सोशल मीडिया पर चर्चा है कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जब बजट पेश करने आई तो उनके पोशाक से ही संकेत मिल गया था कि बिहार को कुछ बम्पर मिलने वाला है, क्योंकि वित्त मंत्री ने जो साड़ी पहनी थी वो पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित हस्तकला विशेषज्ञ दुलारी देवी ने बुनी थी। इस साड़ी में मधुबनी पेंटिंग की झलक देखने को मिली। हालांकि इसे संकेत समझा जाए या इत्तेफाक, ये हम नहीं कह सकते, लेकिन जब बजट पढ़ा गया तो बिहार के लिए बम्पर घोषणाएं की गई। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का पिटारा खुला तो बिहार के लिए तोहफों की झड़ी बरसने लगी। Facilitated in Bihar to meet the future needs of the state. निर्मला की दरियादिली कहिए या फिर चुनावी रेवड़ी, वित्त मंत्री ने इस बार भी बिहार पर पूरा फोकस रखा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पटना एयरपोर्ट की क्षमता बढ़ाने की घोषणा करके बिहार के लोगों की एक बहुत पुरानी मांग को मान लिया। पटना एयरपोर्ट पर यात्री भारी दबाव और सुविधाओं की कमी को लेकर खुलकर बोलते रहे हैं, लेकिन अब सरकार ने लोगों की मांग पर ध्यान रखते हुए बड़ा फैसला ले लिया है। The expansion of the capacity of Patna Airport and a brownfield airport in Beta. पटना से करीब 30 किलोमीटर दूर बेटा एयरपोर्ट के विस्तार पर भी केंद्र सरकार ने फैसला ले लिया। आज बजट में वित्त मंत्री ने इसकी भी घोषणा कर दी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आईआईटी पटना के लिए भी नया ऐलान किया। कहा गया पटना आईआईटी की क्षमता बढ़ाई जाएगी। इसके तहत देश में 5 आईआईटी में अतिरिक्त 6500 छात्रों का दाखिला होगा। सरकार इसके लिए बुनियादी ढांचे पर जोर दे रही है। Additional infrastructure will be created in the 5 IITs started after 2014 to facilitate education for 6,500 more students. Hostel and other infrastructure capacity at IIT Patna will also be expanded. वित्त मंत्री ने बिहार में राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी और प्रबंधन संस्थान की स्थापना करने की घोषणा भी की है। वित्त मंत्री ने मखाना की खेती कर रहे किसानों को बड़ी राहत दी, जिसके तहत मखाना बोर्ड बनाने का ऐलान किया गया। मखाना बोर्ड के गठन से बिहार के किसानों को मखाने की खेती में भारी मदद मिलेगी। आय तो बढ़ेगी ही, रोजगार के नए अवसर भी पैदा होंगे। Makhana board in Bihar. For this, there is a special opportunity for the people of Bihar. A Makhana board will be established in the state to improve production, processing, value addition, and marketing of Makhana. The people engaged in these activities will be organized into FPOs. The board will provide hand-holding and training support. नेपाल से आने वाली बाढ़ की वजह से हर साल बिहार के 6 जिले बाढ़ में पूरी तरह डूब जाते हैं। वित्त मंत्री ने इस पर बड़ा फैसला लेते हुए वेस्टर्न कोसी कैनाल प्रोजेक्ट को तेज करने के लिए बजट में आवंटन किया है। इसका मतलब ये होगा कोसी नदी पर बनने वाली नहर का काम और तेज होगा। बाढ़ की त्रासदी को कम करने में भी इससे भारी मदद मिलेगी। लेकिन बजट में इन घोषणाओं के बावजूद विपक्ष ने केंद्र सरकार को घेर लिया। कहा ये तो ऊंट के मुंह में जीरा जैसी राहत है, जबकि केंद्र को तुरंत बिहार को विशेष पैकेज और विशेष राज्य का दर्जा देना चाहिए, तब जाकर बात बनेगी। बिहार को हमेशा से मोदी सरकार ने ठगने का काम किया है, डबल इंजन की सरकार ने ठगने का काम किया है। विशेष पैकेज की बात तो कहीं नहीं, विशेष राज्य का दर्जा पता नहीं अब मिलेगा कि नहीं मिलेगा। इन्होंने तो पहले ही मना कर दिया, लेकिन चुनाव में तो बहुत ऊंची ऊंची बातें की जाती है, बड़ी बड़ी बातें की जाती है, जुमलेबाजी होती है। जो आज का बजट है, बिहार के साथ कहीं ना कहीं से खिलवाड़ किया जा रहा है, सौतेला व्यवहार किया जा रहा है। बिहार में इसी साल नवंबर में चुनाव है। विपक्ष को लगता है कि चुनाव में बढ़त के लिए बजट में रेवड़ियों का ऐलान किया गया है। विपक्ष की मांग है देना है तो विशेष राज्य का दर्जा मिले। इन छोटी छोटी राहतों से बिहार में बड़ा बदलाव नहीं हो पाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जीबी। बजट 2025 में मोदी सरकार ने बिहार वासियों को महत्वपूर्ण उपहार दिए हैं। इसे लेकर गृह मंत्री अमित शाह ने सोशल मीडिया पर पोस्ट लिखा है। बिहार में मखाना बोर्ड की स्थापना, मिथिलांचल में वेस्टर्न कोसी नहर परियोजना, आईआईटी पटना का विस्तार, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड टेक्नोलॉजी, एंटरप्रेन्योरशिप एंड मैनेजमेंट और ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट संबंधी निर्णयों से आने वाले समय में बिहार शिक्षा, व्यापार, कनेक्टिविटी
किसान कल्याण और रोजगार का केंद्र बनने वाला है। ये पोस्ट गृह मंत्री अमित शाह ने किया है सोशल मीडिया पर, जो इस वक्त हम आपको दिखा भी रहे हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने केंद्रीय बजट पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि यह बजट सकारात्मक और स्वागत योग्य है। केंद्र सरकार का यह बजट प्रगतिशील एवं भविष्य उन्मुखी है। इस बजट के माध्यम से केंद्र सरकार द्वारा देश के विकास की गति को और बढ़ाने के लिए कई कदम उठाए गए हैं। बजट में बिहार के लिए जो घोषणाएं की गई हैं, उनमें बिहार के विकास को और गति मिलेगी। बजट में गरीब, युवा, किसानों के हित में कई कदम उठाए गए हैं। ये स्वागत योग्य है, ये कहा है नीतीश कुमार ने। बिहार के सीएम ने कहा कि बेहतर बजट पेश करने के लिए मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को धन्यवाद देता हूं। वहीं जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद संजय झा ने कहा कि बजट 2025 में बिहार के लिए बहुत कुछ है। जदयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा। संजय जी, बिहार को इस बजट में काफी कुछ मिला। जो स्पीच था, बधाई देते हैं, धन्यवाद देते हैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी को और वित्त मंत्री जी को कि उन्होंने जो खास करके एक ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट दिया है बिहार को। उसी तरह मखाना बोर्ड का अनाउंसमेंट हुआ है कि मखाना का खेती, मखाना का पूरा पैकेजिंग और सुविधा वहाँ से मिला। उसी तरह पश्चिमी कोसी नहर पूरा मिथिला एरिया के लिए और एक फूड प्रोसेसिंग के लिए इंस्टीट्यूट IIT पटना का एक्सपेंशन, ये सारा चीज बिहार का एक नेक्स्ट लेवल डेवलपमेंट हुआ। संजय जी, आप भी मिथिलांचल से आते हैं। मिथिलांचल बाढ़ और मधुबनी पेंटिंग दोनों पर कहीं ना कहीं इस बजट में बिल्कुल आज मधुबनी पेंटिंग का साड़ी पहन करके जो वित्त मंत्री जी आई थी, एक सिंबलिज्म है मिथिला एरिया के लिए की तरफ से उनको धन्यवाद देते हैं अपने पूरे बिहार और मिथिला एरिया की तरफ से। और मुझे लगता है कि बाढ़ को ही देख समझा जाता था, मिथिला में बाढ़ के अलावा सिंचाई भी होता है, ये कभी फोकस में नहीं गया। वित्त मंत्री जी को धन्यवाद देता है कि उन्होंने जो मिथिला एरिया में एक पश्चिमी कोसी नहर की सुविधा की कोशिश की। आखिरी सवाल रहेगा, लेकिन ऑपोजिशन कर रहा है कि ये आम बजट नहीं बल्कि जो विधानसभा चुनाव को देखते हुए बिहार का बजट हो गया। ऑपोजिशन को बिहार से क्या प्रॉब्लम है? बिहार क्या कोई देश के बाहर का है क्या? काफी दिनों से बिहार तो कभी रडार में रहा नहीं। बिहार से ये लोग लेते रहे, तो बिहार का जनता अगले चुनाव में हिसाब करेगी इनका। रविंद्र कुमार, एक पूरी बात मीडिया दिल्ली हमारे साथ। बजट को लेकर उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा, बिहार के लोगों को जिस तरह की सुविधा पहुंचनी चाहिए उसको देश के प्रधानमंत्री ने पहुंचाने का काम किया है। सम्राट चौधरी से बात की है जी मीडिया संवाददाता रुपेंद्र श्रीवास्तव। बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी हमारे साथ हैं। सम्राट जी, आज आम बजट देश में पेश किया गया, खासतौर पर विपक्ष के निशाने पर कहीं ना कहीं बिहार है। वही तो दुर्भाग्य है, जिसने बिहार को लूटा वो विरोध कर रहा है, जिसने भारत को लूटा वो विरोध कर रहा है। अरे बिहार को संवरने दो। नालंदा का गौरवशाली इतिहास नीतीश जी और मोदी जी ने वापस किया। उसी तरह बिहार के कई चीजों को स्थापित होना है। जो स्वर्णिम काल था उसको स्थापित करना है। उसमें आज देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और निर्मला सीतारमण जी को मैं विशेष तौर पर बधाई और धन्यवाद देता हूं कि बिहार में कई चीजें, ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट, कई इंस्टीट्यूट, कई मेडिकल कॉलेज, कई चीजें स्थापित करने की जो सहमति दी है, इसके लिए विशेष तौर पर बधाई और धन्यवाद देता हूं। आपने क्या क्या मांगा था और क्या क्या मिला? हम तो जो मांग रहे हैं बिहार के विकास के लिए, सभी चीजों का जो हम लोग मांग रहे हैं वो मिल रहा है। तेजस्वी यादव ने कहा है कि ना विशेष राज्य का दर्जा मिला, ना विशेष पैकेज मिला, खोखला बजट बता रहे हैं। देखिए, किसी को जाकर आदरणीय पिताजी से पूछना चाहिए कि 10 साल पिताजी कांग्रेस पार्टी के गोद में खेलते रहे, क्या मिला? बिहार को ना विशेष राज्य दिलवाया, ना विशेष पैकेज दिलाया। एनडीए जब जब सरकार में रही है, सरदे अटल जी का सरकार हो, नरेंद्र मोदी जी का सरकार हो, तब तक बिहार को विशेष सहायता और बिहार के विकास की चिंता किया। 2025 में विधानसभा चुनाव है इसी साल, और कहीं ना कहीं चुनावी बजट बताया जा रहा है विपक्ष के द्वारा इसको। अब देखिए, पिछले साल तो कोई चुनाव नहीं न था,
पिछले साल भी हमको बजट में करोड़ों रुपया मिला बिहार को, इस बार भी मिला, आगे भी मिलता रहेगा। तो साफ तौर पर सम्राट चौधरी ने कहा है कि हर बार बिहार को मिलता रहा है और आगे भी बिहार को बहुत कुछ मिलने वाला है। कैमरा अभिषेक के साथ रूपेन श्रीवास्तव, जी मीडिया पटना। इधर केंद्रीय बजट को लेकर तेजस्वी यादव ने नाराजगी जताई और उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार शुरू से बिहार को ठगने का काम करती रही है। बजट में विशेष पैकेज की बात तो कहीं नहीं दिखी, विशेष राज्य का दर्जा भी नहीं मिलेगा। बिहार के साथ कहीं ना कहीं खिलवाड़ किया जा रहा है। बिहार को हमेशा से मोदी सरकार ने ठगने का काम किया है, डबल इंजन की सरकार ने ठगने का काम किया है। विशेष पैकेज की बात तो कहीं नहीं, विशेष राज्य का दर्जा पता नहीं अब मिलेगा कि नहीं मिलेगा, इन्होंने तो पहले ही मना कर दिया। लेकिन चुनाव में तो बहुत ऊंची ऊंची बातें की जाती है, बड़ी बड़ी बातें की जाती है, जुमलेबाजी होती है। जो आज का बजट है, बिहार के साथ कहीं ना कहीं से खिलवाड़ किया जा रहा है, सौतेला व्यवहार किया जा रहा है। और जो पिछले बजट में जो बात आई थी उसी को दोहराने की बात इन लोगों ने किया है। ये बजट मेरा मानना है गांव, ग्रामीण और गरीब, उसका बजट एलोकेशन कितना होगा कहीं कोई जिक्र नहीं। बिहार के राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री दिलीप जायसवाल ने आम बजट की सराहना की है। उन्होंने कहा कि इनकम टैक्स स्लैब बढ़ने से आम लोगों को बड़ी राहत मिली है। वहीं तेजस्वी यादव पर निशाना साधते हुए कहा कि 9वीं फेल को बजट कितना समझ में आएगा। देखिए, आज भारत की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने मिथिलांचल का साड़ी पहनी थी, वो यानी वोकल फॉर लोकल, और उन्होंने आज बजट को पूरा बिहार की ओर ही केंद्रित कर दिया। और बजट में आपने देखा कि जिस तरह से किसानों को अभी तक केसीसी कार्ड में, किसान क्रेडिट कार्ड में मात्र 3 लाख रुपया मिलता था, सरकार ने घोषणा कर दिया कि अब किसान 5 लाख रुपया तक बैंक से आराम से ले सकते हैं और अपना खेती के काम को कर सकते हैं। बिहार में एमएलसी और बीजेपी के राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी सह राष्ट्रीय प्रवक्ता संजय मयूख ने बजट की तारीफ की है। उन्होंने कहा कि वित्त मंत्री और पीएम मोदी को बिहार की ओर से धन्यवाद देते हैं, जिन्होंने बिहार में मखाना बोर्ड गठन को मंजूरी दी है, जिससे छोटे व्यापारियों को बहुत ही फायदा होगा। देश के आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को सत बार धन्यवाद बिहार की ओर से। बिहार की पुरातन परंपरा को जिस प्रकार से महिमा मंडित किया है देश के इस बजट ने, हमारी सारी को लेकर देश का बजट पेश हो रहा है, इससे ज्यादा गौरवान्वित होने वाला विषय हमारे लिए नहीं। आज बिहार में मखाना बोर्ड के गठन की बात, जिससे छोटे और लघु व्यापारियों को भी बहुत फायदा होगा। आईआईटी पटना का विस्तार, 3 ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट और बिहटा के एयरपोर्ट की क्षमता बढ़ाने की जो बात इस बजट में की गई है, इसके के प्रति हमारा आभार है। बजट को दरभंगा के सांसद गोपाल जी ठाकुर ने जन कल्याणकारी करार दिया है। उन्होंने कहा कि यह बजट मिथिला के किसानों के लिए वरदान साबित होने वाला है। आदरणीय श्रीमती निर्मला सीतारमण जी द्वारा प्रस्तुत यह बजट जन आकांक्षाओं एवं जन कल्याण को समर्पित यह बजट है। वित्त मंत्री आदरणीय श्रीमती निर्मला सीतारमण जी ने मिथिला पेंटिंग साड़ी पहनकर जो आज बजट पेश किया है और मिथिला के राष्ट्रीय मखाना बोर्ड की स्थापना की घोषणा की है, जो मिथिला के किसानों के लिए वरदान साबित होने वाला है। आदरणीय वित्त मंत्री जी सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय के साथ ही विकसित भारत निर्माण के संकल्प